देखिए, यहाँ तक BS लाथिया साहब की बात है, वो एक ऐसी शख्सियत थे जिनको ना ही सिर्फ लीगल फ्रेटर्निटी के मेंबर्स यानी कि वकला वकील, बल्कि पूरा जम्मू खिता, जम्मू डिवीज़न और कश्मीर भी उनको जानता था। और उनको जानने के कारण बड़े स्पष्ट हैं। एक तो वो बात करते थे क्लियर, जम्मू के हित की बात करते थे। मैं ये भी कहूँगा कि डोगरों के हित की बात भी करते थे। इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी के खिलाफ थे, लेकिन वो डोगरों के हित की बात कर, डोगरे थे वो, डोगरा हमारी शान है। तो सांबा से उठ के एक शख्स आया जिसकी कोई बैकग्राउंड नहीं थी लीगल, उसने अपने आप को इस्टेब्लिश किया, बार के सेक्रेटरी बने, 3 बार बार के प्रेसिडेंट बने। और आपको पता है उन्होंने जितनी जम्मू में एजिटेशंस हुई हैं उन्होंने बढ़ चढ़ के उसमें आगे हिस्सा लिया, चाहे वो अमरनाथ लैंड रो की एजिटेशन हो, एम्स की एजिटेशन हो, किश्तवाड़ की एजिटेशन हो, कोई भी हो, पीछे नहीं हटे। तो आज बदकिस्मती से हमारे बीच में नहीं है। बड़ी जल्दी ऊपर वाला उनको अपने पास ले गया। पिछले महीने शायद आप ही के चैनल में हम बैठे थे, एक इंटरव्यू कर रहे थे सीधी बात में, तो कोई लगता नहीं था कि कोई ऐसी बात है। कल शाम को उन्होंने इवनिंग वॉक की है। जहाँ तक मेरी उनके बेटे बानू प्रताप सलाथिया से बात हुई, कल शाम को उन्होंने इवनिंग वॉक की है। और कोई 7 साढ़े 7 बजे के बाद उनको इन्फेक्शन सभी आर्गन्स में फैल गई। उसके बाद वो सीरियस हो गए। तो आज बदकिस्मती से सुबह 7:15 बजे उनका देहांत हो गया। तो जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, बेटी उनकी लंदन में है, कल 8:15 साढ़े 8 वो दिल्ली पहुँचेगी और उनके साथ ही चंडीगढ़ से उनकी डेड बॉडी बेटी लेके आएगी। तो ये सलाथिया साहब का देहांत जो है एक लीगल फ्रेटर्निटी के लिए एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट कर गया है। सभी मेंबर्स, खासकर मैं एक बात और कहूँ, यंग मेंबर्स उनको बड़ा फॉलो करते थे, यंग लायर्स उनको बड़ा फॉलो करते थे। हमारी एसोसिएशन में एक लीगल फ्रेटर्निटी में एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है और पूरी जम्मू की सोसाइटी जो है सलाथिया साहब के निधन पे अपना शोक प्रकट कर रही है। सुबह से मुझे फ़ोन आ रहे हैं। तो एक ऐसी शख्सियत थी जिसको सारे जानते थे और इस शख्सियत का इस दुनिया में नहीं रहना जो है, वो हर एक फील्ड में जो लोग उनको जानते थे वो समझते हैं कि कितना बड़ा नुकसान जम्मू को हुआ है। पहले तो मैं ये कहूँगा कि अभी तक इस खबर का यकीन ही नहीं हो रहा कि सलाथी साहब आज हमारे बीच में नहीं रहे। एक बहुत लंबी वाबस्तगी मेरी सलाथी साहब के साथ, जो ही 95 में मैंने ये प्रोफेशन शुरू किया तो मैं उनके साथ मेरे उनके ताल्लुकात उसी वक्त से थे। सबसे बड़ी बात यह है कि ही वॉज़ ए ग्रेट ह्यूमन बीइंग। मैं आपको ये कहूँगा कि एक बड़ी हम्बल बिगनिंग सलाथिया साहब सांबा से अपना सफ़र शुरू किया जुडिशल ये वकालत का, इतने पॉपुलर हो गए कि सांबा में भी बार प्रेसिडेंट बने। फिर उसके बाद वकालत को मुंतकिल जम्मू में किया। जम्मू में क्या मुकाम हासिल किया ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। वो हर दिल की धड़कन थे बार मेंबर के, और लोगों के साथ जो उनका प्यार, शफ़क़त, मोहब्बत, हर एक के सुख दुख में जिसे कहते हैं सलाथी साहब शमूलियत करते थे। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको ये कहूँगा कि ही इमर्ज्ड एज ए वॉइस ऑफ जम्मू। मैं आपको ये साफ बात कहूँगा, वकील तो वो अच्छे थे जिसे कहते हैं, एक अच्छे स्पोक्समैन भी थे, लेकिन जम्मू के लीडर बन के उभरे थे वो जिसे कहते हैं। हमेशा जम्मू के पॉलिटिकल, सोशल, इकनॉमिक राइट्स की वो बात करते थे। और अल्लाह ताला ने उनको इतनी एनर्जी दी हुई थी, मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ। अगर आप 12 बजे देखें रात को, उतने ही होशियार, और सुबह फिर दोबारा 9 बजे तैयार होकर वो कोर्ट में होते थे और उसी ज़ील के साथ, उसी एनर्जी के साथ वो बहस करते थे। बहुत सारे केसों में हम एक दूसरे के राइवल्स थे। हाल मैंने सलाथी साहब के ख़िलाफ़ इलेक्शन भी लड़ा, लेकिन जो हमारे ज़ाती ताल्लुकात थे उनके ऊपर कभी कोई असर नहीं आया। उनकी सबसे बड़ी एक खूबी थी कि वो जो पर्सनल रिलेशंस मेंटेन करते थे विद द मेंबर्स ऑफ द बार, विद द मेंबर्स ऑफ द सिविल सोसाइटी, इट इज़ पार एक्सीलेंट। और सबसे बड़ी बात, किसी के भी सुख दुख में, चाहे वो मेंढर है, किश्तवाड़ है, रामनगर है, बिलावर है, कहीं पहुंचना है किसी सुख दुख में, तो वो एज ए एल्डर ब्रदर
एज ए लीडर वो पहुंचते थे और हमारी खुशियां और गम हमारे साथ वो बांटते थे। मैं ये कहूँगा, इट इज़ एन इर्रेपरेबल लॉस टू द लीगल फ्रेटर्निटी ऑफ द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इट इज़ एन इर्रेपरेबल लॉस टू जम्मू विच हैज़ लॉट ए ग्रेट सन, मैं ये कहूँगा। और मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करूँगा कि उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, अल्लाह ताला उनको सब्र दे। मैं जम्मू के तमाम वकलाओं की तरफ से और सिविल सोसाइटी की तरफ से मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और दुआ करता हूँ कि जो उनके बच्चे हैं आगे, एडवोकेट मीनाक्षी और एडवोकेट भानु, वो उनकी लीगेसी को कैरी करेंगे। मुझे बस इतना ही कहना है। देखिए, ऐसा है कि इट्स रियली ए टेरिबल न्यूज़ व्हेन आई हर्ड अबाउट पासिंग ऑफ आवर dear and dearest of dearest, Mr. Salathia. He was such a noble soul, जिसको सिर्फ बार का दर्द नहीं था। मैं आज हैरान हो जाएंगे कि अभी मुझे एक कमांडेंट सीआरपीएफ का फ़ोन आया और वो कह रहे थे कि सलाथिया की डेथ हो गई है। मैंने कहा हाँ हो गई है। वो उनके क्लाइंट भी थे। कहते जी 10 दिन पहले उन्होंने मुझे फ़ोन किया किश्तवाड़ में कि साहब अगर फ़लाना आदमी है, उसके कोई घर वाले बीमार हो गए हैं तो आप उसको किसी तरीके से हॉस्पिटल पहुंचा दीजिए। मतलब वो सोशली ही वॉज सो कनेक्टेड। और उनकी एक प्रॉब्लम थी, बार के अलावा, लीगल फिटर्निटी के अलावा वो हर के दर्द में शामिल होते थे। और उनके लॉस से ऐसा लगता है कि बार जो है ये हेडलेस हो गई है। बार के लिए उन्होंने इतना काम किया। एक आज बार का मेंबर जो है, मैं जम्मू बार की बात नहीं कर रहा, आप कश्मीर बार में बात करें, आप किश्तवाड़ में, डोडा में, मुफस्सल बार जितनी है, एक आदमी का नाम, एक आदमी का टेलीफोन नंबर तक उनके पास था। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ही वॉज सच ए ग्रेट सोल कि उनकी ज़रूरत ऊपर वाले को भी वहाँ पे थी। एंड जो नए हमारे लीगल प्रोफेशन में लड़के आते हैं, उनके लिए ही वॉज ए ग्रेट मेंटोर। लोग सीखते थे उनसे। किसी को कोई लीगली परेशानी होती थी, लीगल एडवाइस चाहिए थी, तो बीइंग सीनियर एडवोकेट उनको अप्रोच करते थे एंड विदाउट चार्जिंग एनीथिंग। वो चार्जिंग वाला तो सवाल ही नहीं है कि वो किसी से पैसे लेंगे, खासकर अपने कुलीग से। और उनका वो कहते थे मैं आपका केस कर दूंगा, एडवाइस करते थे। और कई बार जिस केस में वो नहीं होते थे, आर्गू करते टाइम अगर जजेस उस लड़के को या उस लॉयर को रिलीफ नहीं देते थे, वो खड़े होकर कहते थे कि हमें इन लोगों को इनकरेज करना है। मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है हरजिंदर जी, एवरीवन इज़ शॉक्ड। और क्योंकि मेरी पर्सनल उनके साथ इक्वेशन थी, एक फैमिली हमारी थी, और इतनी गूढ़ी और इतनी डीप हमारी टाइज थी कि आज उसके हार्ट बीट्स के बंद होने पे मुझे लगता है कि भगवान ने उनको अपने पास ऊपर बुला लिया है। इसके अलावा मैं बहुत आई एम फॉलिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड्स।